अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, ये कोरोना वायरस क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और अगर ये किसी को हो जाए तो क्या करना चाहिए, एक आम नज़ले ज़ुकाम और कोरोना वायरस में क्या फ़र्क है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। कोरोना वायरस एक आम नज़ले ज़ुकाम जैसा एक मर्ज़ है। जिस तरह एक आम नज़ले ज़ुकाम में बुखार होता है, खांसी होती है, ज़ुकाम होता है, इसी तरह कोरोना वायरस में भी यही अलामात शुरू में ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इसको एक बहुत बड़ा हवा बना दिया गया है। जाहिर है कि ये इन्फेक्शन पहले इंसान ने नहीं देखा, बहुत कम देखा है, इसलिए ये ख़तरनाक होता जा रहा है। जिस तरह एक आम नज़ला ज़ुकाम अगर उसे ट्रीट ना किया जाए, उसका इलाज ना किया जाए, तो वो बढ़कर फेफड़ों का इन्फेक्शन बन जाता है, सांस की नाली का इन्फेक्शन बन जाता है और उससे भी मौत वाक़या हो सकती है। इसी तरह अगर कोरोना वायरस का भी इलाज ना किया जाए, कोरोना वायरस से भी एहतियात ना की जाए, तो ये भी बढ़कर एक इन्फेक्शन बन सकता है और फेफड़ों को ख़राब कर सकता है और इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। कोरोना वायरस किन लोगों को मुतासिर करता है? कोरोना वायरस बच्चों को और बूढ़ों को, उन लोगों को जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो, उनको ज़्यादा मुतासिर करता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर किसी को कोरोना वायरस हुआ है तो उसकी मौत यकीनी है, बल्कि उससे बचा भी जा सकता है। ये वीडियो देखते रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि किस तरह बचा जा सकता है। कहा जाता है कि कोरोना वायरस एक बार किसी को हो जाए तो उसकी मौत यकीनी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो, मुमकिन है कोई डायबिटिक है, शुगर की वजह से उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, बुज़ुर्ग होने की वजह से उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, उम्र ज़्यादा है उसकी, बच्चा शीरख्वार बच्चा है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, तो इस एज के ग्रुप में अगर किसी को कोरोना वायरस होता है तो वो मुमकिन है कि उसकी जान ले जाए, लेकिन यकीनी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे तरीक़े हैं जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो इस कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है। जिस तरह एक आम नज़ला ज़ुकाम फैलता है, किसी ने छींक मार दी, उस रेंज में कोई था, उसको लग गया और फिर इस तरह से आगे होता रहा, कोरोना वायरस भी बिल्कुल इसी तरह फैलता है। कोरोना वायरस से बचने का एक तरीक़ा यह है कि ज़्यादा वक्त घर में गुजारें। आजकल इस तरह के बाज़ार में या दुकानों पर या रश की जगहों पर ज़्यादा मत जाइए। मुमकिन है कि आप किसी से हाथ मिलाते हैं, मुमकिन है आप बाज़ार जाते हैं, किसी चीज़ को छूते हैं तो वहाँ उस कोरोना वायरस के उस ड्रॉपलेट्स पड़े हुए थे और आपके हाथ पर वो लग गए हैं और आप उसे घर ले आए हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या बिल्कुल कैद रहा जाए? नहीं, ये भी मुमकिन नहीं है। मास्क के बारे में बहुत कुछ आजकल चल रहा है। मास्क कैसा होना चाहिए, मास्क ऐसा होना चाहिए, मास्क पहनना ज़रूरी है भी है या नहीं? मास्क पहनना ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो सर्जिकल मास्क या जो मेडिकल मास्क है वही पहनना ज़रूरी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई कपड़े का मास्क लेकर, कोई कपड़ा लेकर आप उसका मास्क आराम से तैयार कर सकते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि बाहर से 1 मीटर दूर से कोई ड्रॉपलेट आपके मुंह तक नहीं पहुंचना चाहिए। मुमकिन है उसमें कोरोना वायरस का ड्रॉप हो और वो वायरस आपके अंदर चला जाए और वो इन्फेक्शन बन जाए। उसके लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये, जब आप बाहर से घर आएं तो अपने हाथ धो लें। हाथ धोने का क्या तरीका है ये भी मैं बताऊंगा। इससे क्या होगा कि अपने बच्चों को छूते वक्त या अपने बुजुर्गों के पास जाते हुए या घर की चीज़ों को हाथ लगाते हुए जहां दूसरों ने भी हाथ लगाना है, तो वो इन्फेक्शन आपका, वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरों में मुंतकिल नहीं होंगे। बेहतर ये है कि वो सैनिटाइज़र अपने पास रखें। अब ये सैनिटाइज़र क्या है? सैनिटाइज़र एक लिक्विड है, जिस तरह से इन्फेक्शन को किल करने का और हाथ धो लेने का एक ऐसा लिक्विड जो कि फ़ौरन आपके हाथ को पाक साफ कर देता है। वो आप अपने घर में रखिए। वो कौन सा होना चाहिए? ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ख़ास कंपनी का, कोई मेडिकेटेड किस्म का, कोई बहुत हाई फाई किस्म का सैनिटाइज़र हो, नहीं। आम आपको दुकानों में मिल जाते हैं, कोई डिटोल का या लाइफ बॉय, जिसका भी मिल जाए आपको सैनिटाइज़र, वो अपने घर में ज़रूर रखिए। अल्कोहलिक सैनिटाइज़र ज़्यादातर कहा जाता है, बहुत अच्छी बात है, वो मिल जाता है, वो रखिए, उससे हाथ धो लीजिए। ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह
ہم جانتے ہیں کہ ہم وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم نے سینیٹائزر سے بھی ہاتھ دھونے ہیں، اور کم از کم 20 سیکنڈ کے لیے ہم نے ہاتھ دھونے ہیں۔ ایک ویڈیو چل رہا ہوگا، آپ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقے سے ہم ہاتھ دھو سکتے ہیں، وہ بالکل درست طریقہ ہے ہاتھ دھونے کا۔ خود بھی سیکھیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے کہ ہاتھ کس طرح دھوئے جاتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، ہم نے دیکھا کہ کرونا وائرس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ہوا نہیں ہے، اور یہ ویڈیو کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ایک عام آدمی عام الفاظ میں کرونا وائرس کو سمجھ سکے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم نہ صرف اس سے بچ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی جن نہیں ہے، یہ کوئی ہوا نہیں ہے، اس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ طے یہ ہوا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ہمارے پی ایم صاحب کا بھی یہی کہنا ہے، اور بالکل درست ہے کہ ہم نے کرونا سے گھبرانا نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔